हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका जाना पहचाना सा अनजान उत्तराखंड के दूसरे एपिसोड में। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड में पूजे जाने वाले नरसिंह देवता की। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार को, जिनका सिर शेर का था और धड़ इंसान का था। पर मैं यहाँ उनकी बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि उत्तराखंड के 9 सिद्ध भाई, जिनको नरसिंह या नारसिंह भी कहते हैं, उनकी जन्म कथा के बारे में आपको बताने आया हूँ, उनके बारे में बताने आया हूँ ओवरऑल। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं 9 नरसिंह देव की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तराखंड में भगवान विष्णु के चौथे अवतार की पूजा नहीं होती है। और मैं जिन भी लोकल देवी देवताओं के बारे में बता रहा हूँ, उनकी शक्ति का, उनके होने का एहसास उनके श्रद्धालुओं को होगा, क्योंकि वो इंसानों के शरीर में अवतरित होते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान देते हैं। वास्तविक रूप में वर्तमान में तो शायद ही उनको कोई जानता होगा। वो अलग बात है कि अगर कोई हिमालय में हजारों सालों से तपस्या कर रहा है और उनके जीवन के समय उनसे मिले होंगे, इसीलिए उनके बारे में लोक कथाएं जगह के हिसाब से अलग अलग होती रहती हैं। ऐसे ही महाभारत के विषय में भी है, रामायण के विषय में भी है। कोई भी ऐतिहासिक घटना लोक कथाओं में, चाहे वो लिखित में हो या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चली आ रही हो, वो अलग अलग जगहों पर बदलती ही जाती है। तो कहा जाता है कि एक कन्या के भाई नहीं थे, तो उसने भगवान शिव की आराधना करके 9 भाइयों की डिमांड की। अब 9 भाइयों की ही क्योंकि मुझे नहीं पता, हाँ शायद इसीलिए हो सकता है कि 9 मैजिकल नंबर है। तब कहते हैं कि शिव जी ने श्रीफल के बीज बोए, कई जगह कहा जाता है कि केसर के बीज बोए, उनको दूध से सींचा और उसमें केसर की डाली लगी, डाली में 9 फल उगे। वो फल 9 अलग अलग जगहों पे गिरे, जहाँ जहाँ फल गिरे वहीं नरसिंह पैदा हुए। पहला फल गिरा केदार में तो केदारी नरसिंह पैदा हो गए, दूसरा फल गिरा बद्रीखंड में तो बद्री नरसिंह पैदा हो गए। ऐसे ही जो फल दूध के कुंड में गिरा तो दूधिया नरसिंह पैदा हो गए, जो डोंडियों के कुल में गिरा तो डोंडिया नरसिंह पैदा हो गए। मतलब कि जिस जगह पर फल गिरा उसी जगह पर नरसिंह पैदा हुए और वहीं के नाम पर उनका नाम भी पड़ा। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, या तो जगह के नाम पे देवी देवता का नाम होता है या फिर देवी देवता के नाम पे जगह का नाम होता है। जब गुरु गोरखनाथ केदारखंड आए तो उन्होंने 9 भाई नरसिंह को दीक्षा दी, जिससे कि नरसिंह नाथपंथी योगी बने और उनको 84 सिद्धों में स्थान प्राप्त है। नरसिंह देवता को उनकी झोली, चिमटा और तिमिर का डंडा काफी प्रिय है, इसीलिए थान में इन्हीं प्रतीकों को देव रूप मानकर इनकी पूजा की जाती है। अच्छा, इनके साथ 9 नाग, 12 भैरव, 18 कलवे, 64 योगिनी, 52 वीर और 56 कोट कलिंगा की शक्ति चलती है। अब ये चीजें होती क्या है वो कभी बाद में बताऊंगा, पर इतना जान लो कि काफी शक्तिशाली शक्तियां होती हैं। अच्छा, इनके 9 रूपों के नाम भी बता देता हूँ। इंगलावीर, पिंगलावीर, जतिवीर, थतिवीर, घोर अघोर वीर, चंडवीर, प्रचंड वीर, दूधिया नरसिंह और 9वां लास्ट डोंडिया नरसिंह। और इनमें सबसे बड़े दूधिया नरसिंह है जो बहुत शांत स्वभाव के हैं, और सबसे छोटे डोंडिया नरसिंह है जो थोड़े अग्रेसिव हैं। वैसे हम नॉर्मल इंसान में भी घर का सबसे छोटा सदस्य थोड़ा अग्रेसिव होता है, ये नहीं कह सकते कि बेकार होता है, हाँ उसमें अग्रेशन जरूर होता है। नरसिंह देवता की पूजा केवल इन 9 रूपों में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से होती है। तो इनको बुलाने का तरीका भी वही सेम है, जागर लगाना। अब जिनको जागर नहीं पता, सिंपल भाषा में कहूँ तो जागर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लोकल बाजे गाजे के साथ देवी देवताओं की कहानी पर बना एक विशेष गीत गाया जाता है। उस गीत को जागर कहा जाता है, यानी कि जगाना। गाकर, इस गीत को गाकर के उन शक्तियों का आह्वान किया जाता है, उन शक्तियों को जगाया जाता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आपको मेरा ये जाना पहचाना सा अनजान उत्तराखंड वाली मुहिम थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो और लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि मैं जल्द से जल्द ग्राउंड में जाकर के डिटेल में चीज़ें आपको समझा सकूं और आज की पीढ़ी के कानों तक उनकी संस्कृति की आवाज़ पहुंचा सकूं। तो थैंक यू वेरी मच।